हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ महात्मा गांधी से रिलेटेड। जो पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन है सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और लास्ट में आपको मैं क्वेश्चंस के आंसर भी अवॉइड करा चुका हूँ जो प्रोवाइड है आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, महात्मा गांधी से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे जाने वाले प्रश्न। वेलकम टू एसआरएन क्लासेस। शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, समझिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित था। तो कौन से नगर के बाहर स्थित था, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, गांधीनगर। दूसरा क्या है, राजकोट। तीसरा क्या है, अहमदाबाद। चौथा क्या है, वर्धा। बहुत से लोग कंफ्यूजन है कि ये आया कहाँ से। सभी ने सुना हुआ है, साबरमती आश्रम के बारे में सभी ने सुना है, बट इसका आंसर क्या होगा, वो आपका आंसर कौन सा है, सी, अहमदाबाद। अब बात कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी ने वर्ष 1915, ध्यान रखिएगा कौन सा ईयर है, 1915। ठीक है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचलब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों संचालन की सुविधाओं की दृष्टि से 17 जून, टाइम क्या है ध्यान रखिएगा, एक चीज देख लीजिए कौन सी है, 17 जून। ठीक है, 17 जून 1917 में। कब, 1917 में, ध्यान रखिएगा 17 जून 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, कहाँ पे है वो, अहमदाबाद के पास में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। इसमें क्या है देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, क्वेश्चन कहता है आपका, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनवाया, इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा, अभी मैंने इसको ऊपर डिस्कस किया है, वो कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपका है सी नंबर। ठीक है, देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या है, स्वाध्याय आश्रम। दूसरा क्या है, हरिजन आश्रम। तीसरा क्या है, सत्याग्रह आश्रम। और चौथा क्या है, स्वराज आश्रम। तो अहमदाबाद के निकट, पॉइंट समझिएगा, अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका सत्याग्रह आश्रम, सी पॉइंट, जो मैंने आपको ऊपर अभी क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्या कहता है, महात्मा गांधी ने से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा पुराना आश्रम है। तो कौन सा पुराना है, देखिए पहला पॉइंट क्या है, साबरमती आश्रम। दूसरा क्या है, वर्धा आश्रम। तीसरा क्या है, फिनिक्स आश्रम। चौथा क्या है, सदाकत आश्रम। चारों आश्रम है, लेकिन पूछा गया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा गया है, पुराना आश्रम। सबसे पुराना आश्रम इनमें से कौन सा है, तो इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से सबसे पुराना आश्रम कौन सा होगा, ये ऑप्शन आपका है कौन सा, फिनिक्स आश्रम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सबसे पुराने आश्रम की बात हम कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ नंबर देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम क्या है। ठीक है, अब पूछा गया है पत्रिका के बारे में, तो पत्रिका के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कौन सी पत्रिका थी, इसके बारे में डिस्कस करना है। चलिए जल्दी से बताइए गाइस, इसमें आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन तो नहीं पढ़ लिया इसमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, नवजीवन। दूसरा क्या है, अफ्रीकनर। तीसरा क्या है, इंडिया गजट। और चौथा क्या है, इंडिया अपोनियन। तो ये चार ऑप्शन में आंसर क्या होगा गाइस, देखिए ये क्वेश्चन के बारे में डिस्कस मैं कर चुका हूं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है डी नंबर। कौन सा है, इंडिया अपोनियन। इंडिया अपोनियन के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए इसका आंसर समझ में आ गया, दक्षिण अफ्रीका की बात की गई थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी पत्रिका किस प्रकाशन किया था, कौन सी थी, इंडिया ओपिनियन। अब इसमें क्या है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडिया ओपिनियन नामक एक अखबार निकाला। क्या निकाला वहां पे,
एक अखबार निकाला था, एक अखबार उन्होंने निकाला, किसके नाम से निकाला? वो था आपका इंडियन ओपिनियन के नाम से एक अखबार इन्होंने निकाला। अब बात करते हैं अखबार के बारे में, तो बात कर ली हमने। या गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित था, 4 भाषाओं में, तथा वर्ष 1904, कब? वर्ष 1904 में डबरन में फिटनेस फॉर्म की स्थापना की। कहाँ पे की थी? डरबन में फिटनेस फॉर्म की स्थापना की, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चौथा पॉइंट। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एमके गांधी समर्थक थे। एमके गांधी मतलब क्या हुआ? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। ये किसके समर्थक थे? तो बात करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? मार्क्सवादी समाजवाद। दूसरा क्या है? श्रेणीवादी समाजवाद। तीसरा क्या है? आदर्शवाद के। और चौथा क्या है? दार्शनिक अराजकता के। तो समर्थक की बात करें तो हम यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, तो इस ऑप्शन का, इसका ऑप्शन क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है? डी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट पूछा गया, 2009 पूछा गया था। तो गांधी जी के विचारों से आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। किस पे दिया गया है? व्यवहारिक आदर्शवाद पे अत्यधिक जोर दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, व्यवहारिक आदर्शवाद पे अत्यधिक जोर दिया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया कौन सा है? दार्शनिक अराजकतावाद। तो ये ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या है? 6 के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए, महात्मा गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसने सबसे अंतिम स्थान प्राप्त किया है? क्या है? सबसे अंतिम स्थान प्राप्त किया है। तो पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? बहिष्कार। दूसरा क्या है? उपवास। तीसरा क्या है? धरना। और चौथा क्या है? हड़ताल। इन चारों में से किसने अंतिम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? वो क्या है? वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, हड़ताल। ये ठीक है। तो गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान दिया गया है। क्या दिया गया है? हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान दिया गया है, ठीक है, सत्याग्रह रणनीति के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग दिया गया है? सत्याग्रह रणनीति के अकॉर्डिंग इसके आपका अंतिम स्थान इसको दिया गया है। इसको, हड़ताल को। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं सही के बारे में। सही की पॉइंट क्या है? 4 ऑप्शन में दिखा रहा हूं आपको। पहला पॉइंट क्या है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। समझ में आ गया। बी पॉइंट क्या है? सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। थर्ड पॉइंट क्या है? सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और डी पॉइंट क्या है? सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन आपको मैं बता दिया। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका, ठीक है, ए है, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। लोअर यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस में आया है, 2013 क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सारे ऑप्शन का मैंने आंसर लास्ट में दिया हुआ है, आप कंफ्यूज है लास्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अनुकूल बनाना है। क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, नहीं की बात की गई थी, तो क्या है? शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसको हृदय परिवर्तन करके, उसका हृदय परिवर्तन करके उसको अनुकूल बनाना है। इस रणनीति पे गांधी जी ने को जाने जाते हैं कि इन्होंने ही अंग्रेजों से लोहा मारा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है। देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। क्या है? हिंसा का क्रूरतम रूप है। तो क्या है पहला पॉइंट? पहला है गरीबी का स्थायित्व, दूसरा क्या है? गोवध, तीसरा क्या है? मानव हत्या, और चौथा क्या है? महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो ये 4 पॉइंट में इसका आंसर क्या होगा? बात कर लेते हैं इसका आंसर के बारे में। तो पहला क्या है? गरीबी का स्थायित्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। क्या है?
गांधी जी ने कहा था गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फ्रॉम द ऑफ वायलेंस। तो ये आपका समझ में आ गया 8वां क्वेश्चन, गरीबी का स्थायित्व। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, वो आपका 9th नंबर क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं गांधी जी के परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका है। परिवार नियोजन हेतु गांधी जी ने क्या तरीका बताया। तो पहला पॉइंट क्या है, आत्मनियंत्रण, दूसरा क्या है नसबंदी, तीसरा क्या है निरोध, चौथा क्या है लूप। ये 4 पॉइंट में इसका आंसर क्या होगा, आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट क्या है, आत्मनियंत्रण के बारे में गांधी जी का, ठीक है, के अकॉर्डिंग सही तरीका इन्होंने बताया। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल को बताया था। किसको बताया था, आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल को बताया था। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, कितने वर्ष रहे थे, इसके बारे में बात की गई है। पहला पॉइंट क्या है 20 वर्ष, दूसरा क्या है 16 वर्ष, तीसरा क्या है 21 वर्ष और चौथा क्या है 15 वर्ष। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसको आप जल्दी से बताइए। चलिए लाइव वीडियो तो है नहीं, चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है 21 वर्ष। क्या होगा 21 वर्ष इसका आंसर है, ठीक है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में, ध्यान रखिएगा 24 ईयर की उम्र में, 24 वर्ष की उम्र में 1893, ठीक है, 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे, ठीक है। कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे, जो जनवरी 1915 में भारत लौटे। तो कब लौटे भारत, वो जनवरी 1915 में वापस लौटे। तो गए कब थे 1893 में, लौटे कब, जनवरी 1915 में। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जनवरी 1915 में वो लौटे थे। तो लगभग 21 वर्ष वो वहां पे रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दक्षिण अफ्रीका भारत किस वर्ष लौटे। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे, अभी मैंने डिस्कस कर लिया इसके बारे में, तो कुछ नया नहीं है। कौन सा है, 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। 11 क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, सही ऑप्शन के बारे में। तो ठीक है, क्या कहता है आइए समझते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, बिना मार्क्सवादी के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिगतवाद के व्यक्तिवादी और समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में एक क्षमा मार्क्सवादी। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, डिस्कस कर लेते हैं कहता क्या, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका डी है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या होगा, तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। तो डिस्कस करते हैं गांधी जी क्या कहा था। गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। पॉइंट को समझिएगा, गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जाता है। गांधी जी एक सच्चे समाज क्या थे, एक सच्चे समाज, ठीक है, समाजवादी थे। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी थे। वे व्यक्ति के लिए साथ साथ समाज के हित को ध्यान में रखते थे। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है, क्या है, गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या क्वेश्चन है, इसके में हम डिस्कस करते हैं अहिंसा का अर्थ क्या है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। दूसरा क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति। तीसरा क्या है, ईश्वर स्मरण का एकमात्र रास्ता। और चौथा क्या है, आत्म विलीनीकरण। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट है। कौन सा है, आंसर नंबर फर्स्ट।
सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ये आपका ऑप्शन का आंसर होगा। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहलाता है, देखिए, निम्न में से गांधी जी ने राम राज्य के दूसरा सिद्धांत थे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए, छुआछूत की समाप्ति तथा नसबंदी। दूसरा क्या है? सत्य और अहिंसा। तीसरा ऑप्शन क्या है? खादी और चरखा। चौथा ऑप्शन क्या है? सही लक्षण और सही उपाय। तो ये पॉइंट है, देखिए, राम राज्य की बात की है इन्होंने, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर में मैं बता दिया, इसका आंसर क्या होगा? वो आपका आंसर है सत्य और अहिंसा। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के दूसरा सिद्धांत थे। तो गांधी जी जानते होंगे, आप सब जानते हैं, सत्य और अहिंसा को लेकर वो चले थे, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? वो गांधी जी के दो मूल रत्न थे, जो अमूल रत्न कह सकते हो, सत्य और अहिंसा के बारे में बात करते थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक है। ये क्या है? देखिए, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है, ठीक है। अभी मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से डिस्कस किया है ऊपर क्वेश्चन में। चलिए ऑप्शन पढ़ देता हूँ फिर भी। पहला क्या है? सूरतगढ़। दूसरा क्या है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका। तीसरा क्या है? कंपाला। चौथा क्या है? एक्सेस, इंग्लैंड। ये चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ये आपको डिस्कस करना है। तो सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी ऊपर इसको डिस्कस किया है। तो क्या है ये है आपका डरबन, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। जो मैंने अभी बताया आपको, अब्दुल्ला नामक केस के बारे में बात की थी। 1893 में गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वापस कब आए थे? वापस आए थे जनवरी 1915 में। तो अभी मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। वो क्या है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका। तो ये आपके थे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब अस आवर चैनल। कौन सा है? एस साधन क्लासेस। थैंक यू। ये आपके आंसर हैं, देखिए, सारे ऑप्शन आंसर दिए हैं। कोई डिस्कस हो तो आप आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।